है आपका IT नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और आज थी वीकली एक्सपायरी और आज दिन भर हमने देखा कि लगातार चौथे दिन एक अच्छी मजबूती के साथ आज बाजार नजर आए और फिर से रिकॉर्ड लेवल बनाए, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा था। आज IT शेयरों में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी खरीदारी आज के दिन देखने को मिली। वहीं मेटल शेयरों से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट आज के दिन नजर आया। और दिन भर बाजार की चाल कैसी रही, कहां पर खबरें थी, कौन कौन से सेक्टर थे जहां पर की एक्शन देखने को मिला, ये पूरी डिटेल्स लेकर डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताइए। शुक्रिया। अगर आज देखें तो मार्केट के अंदर फिर से कंसोलिडेशन का दिन था। आज सुबह गैप के साथ मार्केट ने फिर से ATH यानी कि ऑल टाइम हाई टेस्ट कर दिया। आज सेंसेक्स ने, बैंक निफ्टी ने, इन तीनों ने गैप के साथ ओपनिंग की है और जो डिस्टेंस था ऑल टाइम हाई का मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा और नैरो हुआ है। हालांकि ओपनिंग की बात थी, लेकिन क्लोज होते होते धीरे धीरे हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक है कि कंसोलिडेशन इंडेक्स के अंदर दिखी, चर्निंग हुई कोई कुछ सेक्टर्स के अंदर। काफ़ी दिनों से चल रहे बैंकिंग सेक्टर्स थोड़ा पीछे हटे और IT ने आज जगह ली है। क्योंकि IT इसलिए भी चला क्योंकि ग्लोबल पैरामीटर्स पे जब मिस्टर पॉवेल ने बयान दिया तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे नेस्डेक चला तो यहाँ के IT कंपनीज चली। एक और सेगमेंट आज काफ़ी अच्छा चल रहा था, वो था मेटल कंपनीज। आज मेटल्स में हिंडाल्को अच्छा चला क्योंकि ग्लोबल रिसेशन की चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं। इन्फ्लेशन को लेकर जो बात US से निकल के आई उसने ग्लोबल मार्केट्स के मेटल कंपनीज को थोड़ा सा तेज किया, भारत में भी हुआ है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखेंगे तो उतना बुरा दिन नहीं था। आज 1200 शेयर ऐसे थे जो कि बढ़कर कामकाज करते हुए दिखे। एक और पॉइंट जिसको बार बार आप नोटिस करते होंगे वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अभी भी 14 के नीचे चल रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर नेगेटिव खबरें अभी भी डिस्काउंटिंग है। बाजार को करेक्ट करने के लिए बड़ी नेगेटिव खबर की भी ज़रूरत है, नहीं तो इसी तरह का मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि एनालिस्ट ही एडवाइस कर रहे हैं कि धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बुक करें। अब आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज टॉप गेनर्स कौन से ले? टाटा स्टील, हिंडाल्को, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबली मेटल कंपनीज भी चली हैं तो भारत की भी 2 मेटल कंपनीज चल गई ऊपर। और बाद में जो 2 कंपनीज आप देख पा रहे हैं दोनों IT की हैं। TCS टेक महिंद्रा के अंदर अच्छा प्ले हमको देखने को मिला। अगर आप लूजर्स की कैटेगरी में आएंगे तो ऑटो सेल्स के नंबर आना शुरू हो गए हैं। आयशर के भी नंबर्स आए लेकिन एक कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो वैसे भी मंथ ऑन मंथ नंबर कमज़ोरी आने थे, ये सबको पता था, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहीं कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए नंबर्स की पिटाई हो रही है और ज़्यादातर ऑटो कंपनीज की। आयशर मोटर आज लाल निशान में, UPL के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बैंकिंग ने थोड़ा रास्ता खाली किया तो ICICI बैंक उसमें से कमज़ोर था और सिप्ला के अंदर भी आज हमको थोड़ी कमज़ोरी बनते हुए दिखी है। आते हैं टॉप गेनर्स के अंदर, मिड कैप की कैटेगरी के अंदर। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको LTTS दिखेगा, ये काफ़ी अच्छा शेयर आपको चलता हुआ दिखा है। शिल्पा मेडिकेयर के अंदर एक खबर थी, उस वजह से यहाँ पे भी एक काफ़ी मजबूती आई है। नेटवर्क 18 जैसे शेयर्स भी चले हैं तो यहाँ पे कुछ एक शेयर्स थे जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा छोटे मझोले शेयर्स के अंदर। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि इनमें नैरो हो रहा है ऑल टाइम हाई का, भी ऑल टाइम हाई मिड कैप में नहीं लगा, स्मॉल कैप में भी नहीं लगा। आते हैं लूजर्स की कैटेगरी में, छोटे मझोले शेयर्स में। वहाँ पर आप देखेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर कल उसकी रिकॉर्ड डेट थी मर्जर की श्रीराम ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हुआ। कल शेयर 8% ऊपर था। लॉजिस्टिक शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा हुई है। ये आज महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का एक बेस्ट एग्जांपल है। कुछ इंफ्रा कंपनीज काफ़ी दिनों से चल रही थी, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी हुई है। कल NCC की मैनेजमेंट हमारे साथ थी जिनसे हमने डेट वगैरह के बारे में, ऑर्डर बुक के बारे में काफ़ी कुछ पता किया था। अब आते हैं लास्ट में साल का हाई किन शेयर्स ने बनाया है। वहाँ पे देखेंगे KRPL। चावल में 2 बड़ी खबरें चल रही हैं। पहला खबर यह है कि यूरोप से FTA वाला हिस्सा साइन हो सकता है। दूसरा हिस्सा है कि सरकार ने खुद से एक्सपोर्ट्स को बैन जो लगा था हटा दिया नॉन बासमती पे, इसलिए चावल कंपनीज वापस से री-रेट हुई हैं। एस्कॉर्ट्स को बोटा के नंबर अच्छे आए, ये शेयर और चला। कमिंस इंडिया के अंदर मजबूती आई है। साथ ही ब्रिटानिया को लेकर जो खबर थी कि चीज़ को लेकर उन्होंने कंपनी के साथ करार किया, इनकी गाइडेंस अच्छी है, उसका फ़ायदा भी आज ब्रिटानिया को मिला। ये आज का साल का हाई बनाने वाला शेयर बना। कुल मिला के मार्केट का मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, कोई भी नेगेटिव खबर अभी तक नहीं दिख रही है, कोई हल्की बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हो रही है, इसलिए बाजार हो सकता है कल कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स पे फिर से आपको चलता हुआ दिख जाए। बिल्कुल, तो
बाजार में कल भी तेजी जारी रह सकती है और ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अभी डिम्पी हमें बता रहे थे। चलिए डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट में दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है कि करके आपको ये भी सुनवा देते हैं। और सुंदरम एएमसी के एमडी सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि बेहतर रिटर्न के लिए निवेशकों को मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ बैंकिंग, फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कैपिटल गुड्स पर भी नजर रखने की जरूरत है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एक इन्वेस्टमेंट साइकिल की स्टोरी है, एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की स्टोरी है। ये दोनों में मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स ही हावी है और आने वाले 6-9 महीने में आप देखेंगे कि ये म्यूचुअल फंड की बाइंग, क्योंकि उनकी ब्रॉड बेस्ड होती है, उनकी मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप अप्रोच होती है। एफआईएस का ज्यादातर निफ्टी के टॉप 100 या टॉप 150 स्टॉक्स पे ही उनका कोशिश, उनकी सोच रहती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बढ़िया वक्त है मिड एंड स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर लेने के लिए, या ऑलरेडी ले चुके हैं तो जस्ट टिके रहिए। 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि द सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ मिड कैप एंड द लिक्विडिटी जो रिलीज होगी जब म्यूचुअल फंड्स अपने लार्ज कैप स्टॉक्स को, एफआईएस को बेचेंगे, वो आके आपको एक भयंकर रैली दिखाएगी मिड एंड स्मॉल कैप में। ऑलराइट, तो ये थे सुंदरम एएमसी के एमडी सुनील सुब्रमण्यम बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबर और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। और आज एनएमडीसी का स्टॉक भी फोकस में है। एनएमडीसी से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार ने एनएमडीसी से बंद हो चुकी पीएसयू भारत गोल्ड माइन से अनप्रोसेस्ड अयस्क खरीदने के लिए कहा है। भारत गोल्ड माइंस का कामकाज मार्च 2001 में बंद हुआ था। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, बताइए एनएमडीसी से जुड़ी और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार ने एनएमडीसी को इस बात के निर्देश दिए हैं कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड यानी बीजीएमएल के पास जो अनप्रोसेस्ड ओर है, एनएमडीसी उसका टेक ओवर कर ले। जैसा कि आपको पता है कि बीजीएमएल भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी। इसकी वजह से 2001 से ही उसके ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और तब से सरकार लगातार इस बात के प्रयास कर रही है कि उसके पास जो असेट्स हैं उसको मोनेटाइज किया जाए, लेकिन इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। अब माइंस मंत्रालय ने इसकी तैयारी एक बार फिर से शुरू कर दी है और उसी दिशा में एनएमडीसी को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर बीजीएमएल के जो लीजेज हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, वहां पर जो अनप्रोसेस्ड ओर है उसका टेक ओवर एनएमडीसी कर ले। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर राज्य सरकारों ने जो माइंस लीज है ऑक्शन के जरिए एनएमडीसी को अलॉट कर दिया है, उसे भी टेक ओवर करने की तैयारी एनएमडीसी जल्द शुरू करे। साथ ही साथ बीजीएमएल को इस बात के भी निर्देश दिए हैं माइंस मंत्रालय ने कि जो दूसरे असेट्स हैं उसको कैसे जल्दी से जल्दी मोनेटाइज किया जाए, उसकी तैयारी शुरू करे और इसके लिए जितने दूसरे विकल्प हो सकते हैं, जितने विकल्प संभव हो सकते हैं उसको अपनाया जाए। इसके अलावा बीजीएमएल को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि आंध्र प्रदेश में जो उसके असेट्स हैं उसको मोनेटाइज करने के लिए एमएसटीसी का जो रूट है उसको भी अपनाया जा सकता है। हालांकि इस बात की सलाह दी गई है बीजीएमएल को कि मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत करने से पहले उसे कर्नाटका हाईकोर्ट की जो कंपनी कोर्ट है उससे कंसेंट लेना जरूरी होगा, उसके बाद इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। इसके अलावा दिसंबर महीने में बीजीएमएल की मदद के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति हो जाएगी ताकि जो उसके पास असेट्स हैं उसको मोनेटाइज जल्दी से जल्दी किया जा सके। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज हम देख रहे थे कि आईटी शेयरों में काफी जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा था। इसके पीछे की वजह क्या है, ये पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मूवमेंट निफ्टी की आईटी इंडेक्स में देखने मिला। 2.5% ऊपर है, हाईएस्ट लेवल सिंस आपके May 5 के नंबर्स है। अब याद रखिए जो कल ओवरनाइट जो है टेक हैवी इंडेक्स जो नस्दाक है वो भी 4% ऊपर था। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो आईटी स्टॉक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं। और कल जो थे यूएस के फेड के जेरोम पावल ने उन्होंने कहा कि आगे जाते हुए जो रेट हाइक्स है उसमें एक स्लो डाउन देखने मिलेगा और दिसंबर का एक रेट हाइक अभी भी बाकी है। तो उसके कारण रिस्क ऑन सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ, उसके कारण आप देख
सकते हैं टेक इंडिसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड में एक अच्छी उछाल देखने मिली, और इवन जो आपकी बिटकॉइन है जो इसको रैली कर रही है, इसके कारण भी बिटकॉइन में भी रैली देखने मिल रहा है। और ओवरऑल अगर भारत के स्टॉक्स के IT स्टॉक्स के बारे में बात करें तो इस साल जो है 20 से लेकर 30% ईयर टू डेट बेसिस में करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और जो वैल्यूएशंस आ रहे हैं IT कंपनीज की वो अब प्री कोविड लेवल्स के जो हैं अभी टच कर चुके हैं। तो करेक्शंस हुआ है वैल्यूएशन में भी, तो इम्पॉर्टेंट लग रहा है। और बड़े बड़े दिग्गज बायर्स भी कह रहे हैं कि IT स्टॉक्स जो है थोड़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। आगे जाते हुए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैनेजमेंट अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि डिमांड ट्रेंड जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है। क्लाइंट साइड से कोई बजट की कट्स नहीं अभी तक अनाउंस हुई है, हालांकि वो डिसीजंस जो है ऑफकोर्स थोड़ी टाइम लेके ले रहे हैं। और उसके बाद दो और प्रॉब्लम IT सेक्टर को आ रही थी, एक था सप्लाई साइड इशू और दूसरा था एट्रिशन। ये दोनों भी जो है थोड़ी कूल ऑफ कर रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव जो है जो मोमेंटम है IT स्टॉक्स में देखने मिल रहा है, और बाइंग लेवल्स भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये ट्रेडर्स का मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और LIC को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अलावा कंपनी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए भी अर्जी दे सकती है। क्या है पूरी डिटेल्स, चलते हैं अनुराग शाह के पास जानने के लिए। अनुराग बताइए। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव का, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा साबित हो सकता है। और जो कहा गया है प्रस्ताव के अंदर कि एक इंश्योरेंस कंपनी को कंपोजिट लाइसेंस भी दिया जा सकता है क्लासेस और सब क्लासेस के कारोबार के लिए, यानी एक इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार, हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार, मोटर इंश्योरेंस का कारोबार के लिए रजिस्टर हो सकती है। तो हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर ये जो नियम है अगर लागू होते हैं तो देश का सबसे बड़ा इंश्योरर LIC भी इस कारोबार में उतरने के लिए तैयार होगा, क्योंकि LIC का मानना है कि मौजूदा में जो उनके एजेंट्स हैं वो 70% से ज्यादा जो एजेंट्स हैं वो वैसे भी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी अपने ग्राहकों को ऑफर करते हैं, तो उनके लिए इतनी ज्यादा चुनौती नहीं होगी। इसके अलावा LIC अभी जो है वो फिक्स बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करता है, क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी ऑफर करता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो भी LIC के लिए नया नहीं है। तो जिस तरह से DFS के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट करने का, और स्टैंडर्ड जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है जहां पर सब क्लासेस की बात कही गई है, यानी केवल एक ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई पॉलिसी रजिस्टर हो सकती है, साइबर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई पॉलिसी रजिस्टर हो सकती है, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफी बड़ा बदलाव होगा। और जो पूंजी की बात भी कही गई है जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कंपनी की साइज और क्लास के मुताबिक होगी। तो हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंपनियां जो है LIC जैसी बड़ी कंपनियां हैं वो अगर ये नियम लागू हो जाते हैं तो इस कारोबार में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी, क्योंकि उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। जो एजेंट्स हैं वो वैसे भी जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचते हैं, और LIC का जो बड़ा नेटवर्क है 25 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर, करीब 12 से 13 लाख जो एजेंट्स हैं वो LIC के साथ जुड़े हुए हैं, तो LIC को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। LIC का मानना है कि जनरल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और इंडेमिनिटी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचने में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये सारी जानकारी देने के लिए। काफी समय से हम देख रहे हैं LIC खबरों में है, और आज भी 2% की मजबूती के साथ LIC कारोबार कर रहा था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।